जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके की क्लास में। दोस्तों आज का जो स्टैटिक जीके क्लास है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रमुख लोक नृत्य फोक डांस ऑफ इंडिया। इस टॉपिक से डेफिनेटली आपके 1 से 2 नंबर तो पक्के हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कहा है कि मैं 1000 इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके आपको कवर कराने जा रहा हूं, तो इसी सीरीज में आज हम 7th नंबर का लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। ये जो लेक्चर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है और बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर करेंगे। आप जितने भी छात्र हैं आप स्टडीगर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको स्टडीगर एप्लीकेशन में 50,000 प्लस डाउनलोड्स आपको देखने को मिलता है। जैसे ही आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कोर्स एंड पीडीएफ। तो आप यहाँ पे देखिए कि 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक पीडीएफ, तो सारी पीडीएफ आपको यहीं पे मिल जाएगी और 1 ईयर की टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी यहीं पे मिल जाएगी। आप ई बुक सेक्शन में जाएंगे जहाँ पे टॉपिक वाइज का नाम का फोल्डर है, वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट कोर्सेज, टेस्ट सीरीज और डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ को चेकआउट करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको क्लास में ही सब कुछ याद करा दूंगा। देखिए सबसे पहला सत्रिया भारत के किस राज्य का पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? तो देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सत्रिया से आपको याद रखना है असम। क्या याद रखना है? असम। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है त्रि मतलब होता है 3, और 3 कैसी संख्या है? असम विषम, आपने तो पढ़ा है ना, सम संख्या विषम संख्या। तो त्रि असम 3 जो है वो कैसा है? एक विषम संख्या, तो विषम से आपको असम याद रहेगा, है ना। बेहतरीन से ट्रिक। चलिए तो सत्रिया जो नृत्य आप यहाँ पर देख सकते हैं ये भक्ति भावना पर केंद्रित होता है, यानी डिवोशनल इमोशन, भगवान को समर्पित यह नृत्य होता है और असम स्टेट में आपको इस प्रकार के डांस देखने को मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सही है आपको यहाँ पे देखना है, कौन सा सही सुमेलित नहीं, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो आप यहाँ पे ऑप्शंस को देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मोहिनीअट्टम उड़ीसा, तो ये गलत है। मोहिनीअट्टम जो होता है फ्रेंड्स ये कहाँ पर होता है? केरल में होता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। बाकी गरबा गुजरात में होता है, यक्षगान कर्नाटक में होता है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में होता है। तीनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन जो पहला वाला ऑप्शन है वो गलत है। अब आप सभी को ये क्लासिकल डांस याद रखना है। भरतनाट्यम कहाँ पर होता है? तमिलनाडु में होता है। कथक कहाँ पे होता है? उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में होता है। कथक कली ये केरल में होता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में होता है और ओडिसी ओडिशा में होता है। ठीक है, मणिपुरी मणिपुर में होता है, मोहिनीअट्टम केरल में होता है, सत्रिया असम में होता है, छऊ नृत्य आपको याद रखना है उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल में ऑर्गेनाइज किया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 3 ये रहा, गरबा एक लोक नृत्य है, इसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? गरबा बहुत ज़्यादा फेमस लोक नृत्य है, तो आपको ध्यान में रखना है गरबा की उत्पत्ति गुजरात में हुई है। कहाँ पर हुई है? गुजरात स्टेट में हुई है। देखिए गरबा जो नाम है वो संस्कृत वर्ड गर्भ शब्द से आया, जिसका मतलब होता है जीवन और सृजन। ठीक है, गरबा एक लाइफ है। 2023 में यूनेस्को ने इसको शामिल किया है ऑफिशियल तौर पर गरबा नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 ये रहा, गंभीरा, धाली और जात्रा ये किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य शैली आपसे पूछा जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गंभीरा, धाली और जात्रा, तो दोस्तों पश्चिम बंगाल आपको ध्यान में रखना है, वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल का बहुत ही फेमस नृत्य है गंभीरा, धाली और जात्रा। तो गंभीरा एक फेमस और पवित्र डिवोशनल डांस है जो कि भक्ति से यहाँ पे ओतप्रोत रहता है। तो धाली नृत्य में क्या होता है, जो 2 लोग होते हैं वो बेंत की ढाल या बांस की छड़ियों को हथियार के रूप में उपयोग करके यहाँ पे करते हैं। इनमें से कौन सा राजस्थान का राज्य नृत्य है? राजस्थान का यहाँ पे स्टेट डांस है, पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है घूमर, कच्ची घोड़ी, कालबेलिया, कठपुतली। तो घूमर आपने तो गाना भी सुना होगा, घूमर रे गाना सुना आपने, तो घूमर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो घूमर जो है भील जनजाति का पारंपरिक लोक नृत्य है और भील जनजाति आपको एमपी स्टेट में भी देखने को मिलेगी। चक्री, गणगौर, झूलन लीला, झूमा, सुईसिनी और कालबेलिया ये भी राजस्थान के कुछ इंपॉर्टेंट नृत्य हैं जो आपको पता होने चाहिए। माय माता, तो माय माता किस राज्य का कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है? ठीक है, तो बहुत ही फेमस है माय माता। तो माय माता कहाँ पर होता है फ्रेंड्स?
तो मैं माता होता है त्रिपुरा में। कहाँ पर होता है? त्रिपुरा में होता है। तो आप ऐसे याद रखना, माय माता यानी मेरी माता पूरा यहाँ पे क्या करती है? हमें पूड़ी खिलाती है। ठीक है, पूरा हमें पूड़ी खिलाती है मेरी माता, ऐसे आप याद रखना। ठीक है, तो भारत के त्रिपुरा में कलोई समुदाय के द्वारा एक फेमस नृत्य है माय माता नृत्य, और ये एक प्रकार का फसल उत्सव है यानी हार्वेस्ट फेस्टिवल है। ममिती महोत्सव के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। माथुरी लोक नृत्य किस राज्य में किया जाता है? माथुरी फोक डांस इज परफॉर्म इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो देखिए, माथुरी जो है ये तेलंगाना में किया जाता है। कहाँ पर? माथुरी कहाँ पे होता है? तेलंगाना में। देखो, माथुरी बोलने पे मठरी आ रहा है, कुछ आ रहा है मठरी। मठरी आपने खाई होगी ना, एक नमकीन होती है। तो मठरी को हम तेल में तलेंगे। किस में तलेंगे? तेल में तलेंगे, तो तेलंगाना आपको याद आ जाएगा। तो मथुरी जो है तेलंगाना राज्य में, वहाँ पे आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे स्थित है। उमजी और एंट्रावेली जंगलों में जो रहने वाली ट्राइब्स होती हैं वो यहाँ पे परफॉर्म करती हैं। तेलंगाना में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है, जैसे गुसादी नृत्य, पेरिनी, शिव दंतदम, आदिवासी ढिमसा नृत्य और लंबाड़ी नृत्य। देखिए, ये जो डेली क्लासेस होगी आपकी स्टैटिक जीके की, सुबह 7 बजे होगी। तो आप सुबह जैसे डेली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे उसके ठीक 7 बजे आपको ये स्टैटिक जीके की डेली सुबह 7 बजे क्लास मिलेगी। तो आप डेली 7 बजे आपको एक और लेक्चर मिलेगा। सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर्स तो मिलेगा, और 7 बजे आपको एक और इंपॉर्टेंट लेक्चर मिलेगा। तो आप सभी डेली 7 बजे तैयार रहिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, धन गरी गजा एक नृत्य शैली है जो किस राज्य से रिलेटेड है? आपसे पूछा जा रहा है, एसएससी में आया हुआ प्रश्न है। तो धन गरी गजा कहां पर है? महाराष्ट्र में। देखो, यहां पे लिखा है धन, और धन सबसे ज्यादा आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है, जो कि यहां पे भारत की फाइनेंशियल कैपिटल कही जाती है। तो धन जो नगरी है वो महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। तो महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के चारवाहे जो है, ग्वाले, भैंस पालने वाले जो धनगरी हैं, वो यहाँ पे धनगरी गजा नृत्य करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तुल्लाल किस राज्य का एक नृत्य शैली है? तुल्लाल इज अ डांस फॉर्म ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? सीजल 2021 में प्रश्न पूछा गया है। तो तुल्लाल जो है फ्रेंड्स केरल में किया जाता है। कहां पे किया जाता है? केरल राज्य में तुल्लाल डांस किया जाता है। ठीक है, ओके। तो यहां पर लिखा है देखो, केरल बोलने पर करेला आ रहा है। तो करेला कभी कभी आपने देखा होगा लाल होता है, तो लाल से आप याद रखना सड़ जाता है, बेकार हो जाता है। तो आप ऐसे रिलेट करोगे तो आपको केरल याद आ जाएगा। तो केरल का एक ये एकल व्यंग्यात्मक नृत्य शैली है, मतलब सोलो यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। और केरल के और भी बहुत सारे डांस जैसे मोहिनीअट्टम है, नंगियार है, तैयम है, कथकली है, कुटियाट्टम है, कूथू है। ये सारे इंपॉर्टेंट नृत्य हैं जो कि परफॉर्म किए जाते हैं। मिजोरम के किस नृत्य शैली में गांव के अतिथियों के द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है? मिजोरम में कौन सा यहाँ पे होता है? तो मिजोरम में खुल्लम होता है। क्या होता है? खुल्लम होता है। अब देखो कैसे याद रखो, लिखा है रम। तो जब भी कोई रम पी लेता है तो खुल्लम खुल्ला नहीं हो जाता, एकदम से अपनी भाषा बदल देता है, बहुत अटपटा सा बोलता है, बहुत बेढंगा सा हो जाता है। तो आप खुल्लम याद रखना। तो खुल्लम का अर्थ मतलब होता है मेहमानों का नृत्य। तो मिजोरम के जो लोग होते हैं वो खुआंग चावी नाम के कार्यक्रम के दौरान खुल्लम नृत्य करते हैं। देखिए, पीडीएफ के लिए आप राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है, और यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ तो मिलता ही है, क्विज मिलता है इंपॉर्टेंट। आपके यहाँ पे बहुत सारे जो आपके यहाँ पे नोटिफिकेशन है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता है। अगर आपको किसी प्रकार की कोई हेल्प चाहिए तो आप 8962056009 पे आप हमें व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 रहा, मोर्से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो मोर्से जो है यहाँ पर नागालैंड का है। ठीक है, तो यहाँ पे मोर्से क्या? नागालैंड। देखो यहाँ पे लिखा डसे, तो डसता कौन है दोस्तों? नाग डसता है। कौन डसता है? नाग डसता है, स्नेक डसता है। तो डसे से आप याद रखना मोर्से, और नाग से नागालैंड। तो मोर्से, रंगमा, बैम्बू डांस, जेलियांग, हेता लेउली नागालैंड से रिलेटेड बहुत ही फेमस फोक डांस है। तो नागालैंड राज्य में चांग जनजाति, उसके द्वारा चांगलो या सुआलुओ इसे कहा जाता है, ये परफॉर्म किया जाता है। लोकनृत्य लाहो किस राज्य से रिलेटेड है? एसएससी जीडी में प्रश्न पूछा। देखिए, आपका रेलवे का एग्जाम होने वाला है, एसएससी का एग्जाम होने वाला है, इसी को ध्यान में रखते हुए हम इसे तैयार कर रहे हैं। बिट ट्रिक्स भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो मेघालय इसका सही आंसर हो जाएगा। लाहो जो है
वो कहाँ पर होता है? मेघालय में होता है। कहाँ पर होता है? मेघालय में होता है। ठीक है, तो देखिए लाहौर नृत्य जो है भारत के मेघालय स्टेट से रिलेटेड है। बेदिन खलम उत्सव के दौरान इसका प्रदर्शन किया जाता है। यहाँ पर जैंतिया जनजाति है उसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट है सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने किस नृत्य का गौरवान्वित किया है, यानी यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है सिद्धेंद्र ने यहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट डांस जो है इनसे निकल करके आया है। तो फ्रेंड्स ये कुचिपुड़ी है। कहाँ पर है? कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी यहाँ पे किया जाता है। तो कुचिपुड़ी की उत्पत्ति 17वीं सेंचुरी में हुई है सिद्धेंद्र योगी के द्वारा। कुचिपुड़ी भारत का क्लासिकल डांस है जो कि आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए मोहिनीअट्टम शैली की किस नृत्यांगना को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? CHSL 2022 का प्रश्न है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा जया प्रभा मेनन को यहाँ पे सम्मानित किया गया। तो मोहिनीअट्टम एक शास्त्रीय नृत्य है जो केरल राज्य में डेवलप हुआ, लोकप्रिय हुआ है, और कथकली भी केरल में आपको देखने को मिलेगा। शंभू महाराज का रिलेशन किस नृत्य से है? तो शंभू महाराज का रिलेशन आपसे पूछा जा रहा है। तो शंभू महाराज का संबंध है कथक से। किससे है? कथक से इनका संबंध है। देखिए ये लखनऊ घराने से बिलोंग करते हैं। ये नृत्य जो है मुख्य रूप से उत्तरी भारत में किया जाता है। कथक में नर्तक प्राचीन ग्रंथों की जो कहानियां हैं वो सुनाते हैं। कौन सी नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं से रिलेटेड है? मार्शल आर्ट से रिलेटेड कौन सी इसमें से नृत्य शैली है? तो फ्रेंड्स छऊ। छऊ आपको ध्यान में रखना है। छऊ जो है किससे रिलेटेड है? वो है मार्शल आर्ट से रिलेटेड। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो छऊ होता है उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, झारखंड राज्यों में आपको देखने को मिलती है और ये मार्शल आर्ट का सम्मान करती है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य के दृश्यों को वापस से पुनर्जीवित किया जाता है। कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा है? देखिए मैतेई जो कम्युनिटी है वो मणिपुर में आपको देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना है मणिपुरी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको पता है मैतेई और कुकी जनजाति के बीच में कितना ज़्यादा विरोध चल रहा है। इसी वजह से मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। तो भारत की जो प्राथमिक शास्त्रीय नृत्य शैली है मणिपुरी है। राधा और कृष्ण के बीच में प्रेम को यह प्रदर्शित करती है। इनमें से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, क्लासिकल डांस नहीं है? आइए देखते हैं। देखिए कथकली है जो कि केरल में होता है। भांगड़ा नहीं है, भांगड़ा नहीं है। ओडिसी है और मोहिनीअट्टम भी है। तो भांगड़ा इनमें से नहीं है। ठीक है, भांगड़ा एक प्रकार का पारंपरिक नृत्य है जो कि पंजाब के क्षेत्र में होता है। पंजाब में माझा क्षेत्र है, वहां पे सियालकोट से उत्पन्न हुआ है। जवारा नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? जवारा डांस इज ओरिजिनेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो जवारा नृत्य जो है मध्य प्रदेश में किया जाता है। कहां पर? MP में किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है आपने देखा होगा, अगर आपने गौर किया होगा तो यहाँ पे इसे जवारा ही बोला जाता है, उगाया जाता है। तो इसे अपने सर पे लेकर के बुंदेलखंड में मध्य प्रदेश में ये डांस किया जाता है। पुरुष और महिलाएं जो हैं ज्वार की फसल की कटाई के बाद जश्न मनाने के लिए ये डांस करती हैं। महिलाएं जवारा से भरी टोकरियों को सिर पर रखकर नृत्य करती हैं। गराडी कहाँ का लोक नृत्य है? गराडी इज अ फोक डांस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो गराडी जो है फ्रेंड्स ये पुडुचेरी का लोक नृत्य है। कहाँ का है? पुडुचेरी का। ठीक है, जो कि यूनियन टेरिटरी है पुडुचेरी। तो गराडी पुडुचेरी में किए जाने वाला एक फेमस नृत्य है। पुडुचेरी का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। जब भगवान राम ने रावण को हराया था तो वानरों ने जीत के जश्न में ये डांस किया था। इसे गराडी कहा जाता है। लोक नृत्य घुमूरा किस भारतीय राज्य से रिलेटेड है? तो घुमूरा जो है फ्रेंड्स कहाँ पर होता है? उड़ीसा में होता है। ये घूमर नहीं है, घुमूरा है। तो घुमूरा कहाँ पर होता है? उड़ीसा स्टेट में होता है। तो उड़ीसा के बहुत सारे अदर भी डांस है। ओडिसी है, डंडा माता है, छऊ है, रणप्पा है। नृत्य शैली डोलू कुनीता किस भारतीय राज्य से रिलेटेड है? तो डोलू कुनीता किससे संबंधित है पूछा जा रहा है। तो डोलू कुनीता कर्नाटक राज्य से रिलेटेड है। कहाँ से? कर्नाटक। तो कर्नाटक में ये किया जाता है। तो डोलू नृत्य जो है इससे ड्रम के साथ किया जाता है, वहां पे इसे डोलू कहते हैं। तो बिरेश्वर के जो इष्ट देव हैं उनकी भक्ति में किया जाता है। ढिमसा किस राज्य का ऑफिशियल नृत्य है? ढिमसा इज द ऑफिशियल फोक डांस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो ढिमसा जो है फ्रेंड्स कहाँ पे किया जाता है? आंध्र प्रदेश में किया जाता है।
क्या है? आंध्र प्रदेश। देखो लिखा है ढिमसा, ढिमसा बोलने पर आता डिमसा, डिम 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 हो जा, मतलब डिम किसे कहते हैं? जब लाइट आपको कम दिखती है। तो जो आंध्र लिखा हुआ है, तो जो हमारे अंधे भाई होते हैं उनको लाइट जो है डिम डिम से दिखती है, उन्हें दिखता नहीं है। आप ऐसी कहानी याद रखोगे तो आपको क्लिक करेगा एग्जाम में, आप उसे तुरंत टिक कर दोगे। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का ढिमसा एक प्रकार का आदिवासी नृत्य है, ट्राइबल डांस है। विजाग जिले की जो पोरजा जनजाति है ज़्यादातर इसे करती है। किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती है, यानी तोते के जैसे डांस करती, लाइक पेरेट्स। तो पेरेट्स की जैसी डांस करती है, इसे सुआ कहते हैं। देखिए हमारे यहाँ आसपास में भी अगर आपको पता होगा, तोते को सुआ भी बोला जाता है। तो तोते की भांति डांस करती, इसे सुआ बोला जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये तोते जैसी ड्रेस भी पहनी हुई है, और बेसिकली आपको ये डांस छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। इसमें तोते की नकल की जाती है महिलाओं के द्वारा। गुरु केलुचरण महापात्रा किस नृत्य से रिलेटेड है? तो गुरु केलुचरण महापात्रा का संबंध ओडिसी से है। कहाँ से है? ओडिसी से इनका रिलेशन है। एसएससी 2021 में प्रश्न पूछा गया है। तो ओडिसी के जो प्रसिद्ध नर्तक रहे सुजाता महापात्र, केलुचरण महापात्र, रतिकांत महापात्र, गंगाधर प्रधान है। देखिए अगला प्रश्न ये रहा, लोकप्रिय कुडबी नृत्य किस भारतीय राज्य से रिलेटेड है? एसएससी 2019 में प्रश्न पूछा गया है। तो फ्रेंड्स जो कुडबी नृत्य है ये गोवा से रिलेटेड है। कहाँ से है? गोवा से संबंधित है। कहाँ से? गोवा से। तो कुडबी नृत्य जो है गोवा के कुनबी समुदाय के द्वारा किया जाता है, और यह एक ट्राइबल फेस्टिवल है, आदिवासी लोक नृत्य है। कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले सादिर के नाम से जाना जाता था? एसएससी सीएसएल 2022 का प्रश्न है। तो फ्रेंड्स भरतनाट्यम, जो कि आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? तमिलनाडु में। तो भरतनाट्यम को पहले सादिर के नाम से जाना जाता था। भरतनाट्यम सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है और तमिलनाडु में देवदासियों के द्वारा डेवलप किया गया था, विकसित किया गया था। तो इसे कभी सादिर या दासी अट्टम के नाम से भी जानते हैं। पोदास या पोवाड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? आपसे पूछा जा रहा है। सीजल 2022 का प्रश्न पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पोवाड़ा महाराष्ट्र राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है। तो पोवाड़ा का प्रदर्शन मराठी गाथा गीत की शैली में किया जाता है। इस नृत्य की शैली में जो प्रसिद्ध मराठा राजा श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवन की जो उनकी घटनाएं रही हैं, इंसिडेंट्स रही हैं, उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। महाराष्ट्र में और भी नृत्य होते हैं जैसे धनगारी गाजा, कोली नृत्य, लावड़ी नृत्य और तमाशा। 13 ताली नाम का लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 13 ताली जो है फ्रेंड्स ये राजस्थान से संबंधित है। कहाँ से है? राजस्थान से रिलेटेड है। तो 13 ताली राजस्थान का पारंपरिक नृत्य में से एक है, और यहाँ पे कामदा जनजाति है, उसके द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। कौन सा यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य रूप है? यूनेस्को के द्वारा डांस फॉर्म को रिकॉग्नाइज किया गया, सीजल 2022 का प्रश्न है। तो दोस्तों ये कालबेलिया है। कालबेलिया राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। तो लोकप्रिय नृत्य कालबेलिया, और इसकी जो गीत है 2010 में यूनेस्को साइट में इसको शामिल किया गया है। अमूर्त विरासत की प्रतिनिधि सूची में इसे इंक्लूड किया गया है। राजस्थान की महिलाएं इस नृत्य को करती हैं, इसे हम कालबेलिया कहते हैं। तो आशा करता हूं कि फ्रेंड्स आपको आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। इसी प्रकार से आप पढ़ते रहें। स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पर आपको 50,000 प्लस डाउनलोड्स देखने को मिलेंगे। और जो आप ये क्लास देख रहे हैं इसकी पीडीएफ आपको कोर्सेस इन पीडीएफ में 1 ईयर टॉपिक वाइज पीडीएफ में मिल जाएगी। 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक पीडीएफ में मिलेगी। हमने आज लेक्चर नंबर 7 कवर किया। इस सीरीज को फॉलो करते रहिए। टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, ई बुक, सब कुछ आपको यहीं पे मिलता है। आप हर महीने की ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। मैराथन क्लास पीडीएफ, ईयरली, हाफ ईयरली बुक, जीके जीएस की सभी विषयों की बुक्स भी आपको यहीं पे उपलब्ध करवाई गई है। आप यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, साइंस, सभी विषयों की स्टैटिक जीके बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। आप जनवरी महीने की करंट अफेयर की मैगजीन को पढ़िए, प्रिंट आउट निकलवा करके पढ़िए। 12 महीने की अगर आपको मैगजीन चाहिए तो 500 MCQ के साथ आपको ये उपलब्ध करवाई गई है। डेली आप टेस्ट भी दीजिए, टॉपिक वाइज आप टेस्ट भी दीजिए। 19 फरवरी 2025 का यहाँ पे रिजल्ट है। टेस्ट पास में आपको 4000 प्लस टेस्ट देखने को मिलते हैं, जो आपको एप्लीकेशन भी देखने को मिलेगा। एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, सीमेट, हर एग्जाम्स के लिए है।
राजा गुप्ता _ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझे इसमें फॉलो कर सकते हैं। आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है स्टडी रिलेटेड तो आप मुझे इसमें मैसेज कर सकते हैं। ये हमारी स्टैटिक जीके बुक है जिसमें टोटल 81 टॉपिक्स कवर किए गए हैं हर एग्जाम्स के लिए, एसएससी, जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, हर एग्जाम्स के लिए। तो आप टोटल 81 टॉपिक्स को पढ़िए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी यहाँ पे कवर है। हमारी वेबसाइट से इस बुक को आपको ऑर्डर करना पड़ेगा। एसएससी का फाउंडेशन बैच हमने लॉन्च किया है जो कि 599 में है। लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट, फ्री टेस्ट, आपके जितने भी सर हैं बहुत ही एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं, प्रवेश सर, वैभव सर, अनुपम सर और यहाँ पे नरेंद्र सर आपको पढ़ाएंगे रेलवे का फाउंडेशन बैच। तो इस बैच का डेमो अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन में, जाइए और इंडिया के टॉप टीम के साथ पढ़िए और सिलेक्शन को पक्का करिए, करियर में आप आगे बढ़िए। मिलते हैं दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।